अब हमारा 4th टर्म चल रहा था और 4 टर्मर्स का भी टर्म खत्म होने वाला था और बस 2 कदम पे ही हमारा कमीशन खड़ा था। खुश थे हम सब लोग कि अभी बस थोड़े दिन के अंदर ही हमारे फाइनल टेस्ट होने वाले थे और हमें ऑफिसर बनना था। फिजिकल ट्रेनिंग के अभी फाइनल टेस्ट चल रहे थे और साथ साथ में एकेडमिक्स भी शुरू हो गया था और इसके बाद सिर्फ पासिंग आउट का रिहर्सल होना था और हमने पास आउट हो जाना था। पीटी ग्राउंड में हमारे जो पीटी साहब थे वो अचानक बोले, हॉर्स जंपिंग का डेमो कौन देगा? खुद ही बोले, चलो जीसी वर्मा आप हॉर्स जंपिंग का आज डेमो दो। मैं जानता था उन्हें मेरी हॉर्स जंपिंग का जो स्टाइल था वो बहुत पसंद था। हॉर्स जंपिंग में जब हम ये काठ का घोड़ा वहां होता है जिसको हम पार करते हैं जंप करके, पहले जंप लेनी पड़ती है हाथों से जाके, फिर फ्लिप करके आगे जाके कूदना पड़ता है। मैं भी बड़े उत्साह में था, बड़े अच्छे मैं जंप लेके उस कार के घोड़े पे आया और जब मैंने फ्लिप लगाया तो दम ज्यादा लग गया उत्साह में। मेरे दोनों पैर जाके बजाय मैट के जमीन में जाके लगे और लेफ्ट पैर जो था मेरा उसमें बहुत चोट लगी जोर से। मैं वहीं के वहीं बैठा रह गया। साहब दौड़े आए, उन्होंने उठाया, बाकी लोगों ने मदद की, लेकिन पैर में सूजन आना शुरू हो गया एंड हॉस्पिटल। मुझे बहुत बहुत जबरदस्त धक्का लगा था, कारण मेरा नाम ब्रेवो बटालियन से मेरा नाम सबसे टॉप पे था और मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई न कोई अवार्ड जरूर दूंगा। लेकिन अब बजाय अवार्ड के मुझे लगा था कि शायद पासिंग आउट में भी, क्योंकि जब प्लास्टर लग गया था पैर में तो मुझे पता था कि एक दिन में खुलेगा नहीं। और फिर ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे पता था मेडिकल का मामला बहुत टेढ़ा था। बीच में मेरे डीएस भी आए थे, कैप्टन पृथ्वीराज पवार। उन्होंने कोशिश की थी मेजर बशी जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट थे उनसे बात करने की, लेकिन उनके चेहरे से पता लग रहा था कि बात बनी रही थी। बोले, डोंट वरी वर्मा, नेक्स्ट टर्म में तुझे अंडर ऑफिसर बना दूंगा। मीन्स 6 months more, मीन्स रेलीगेशन। जिस रेलीगेशन से मैं बच के निकला था और अब खुश था, वही रेलीगेशन फिर आके मेरा मुंह चुरा रहा था, मुझे डरा रहा था। मैं बड़ा असहज था, करूं तो क्या करूं। यहां तक कि कर्नल पलशोकर भी आए थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन शायद मेजर वशी ने बात उनकी मानी नहीं थी। मुझे मिले थे तो मैंने कहा था, सर हाउ व्हाट माई पासिंग आउट? कहते, वर्मा व्हाट कम्स फर्स्ट? He was serious. I know he was also not very happy. What comes first? As I said, health. Then relax. Have a nice time. Don't worry. वो मुझे सांत्वना देके चले गए थे, लेकिन मैं शांत नहीं था। शाम को मैं घूमने निकला था, सैटरडे था, नहीं फ्राइडे करीब था, वो एक दिन पहले की बात है। मैं घूमने निकला था, मेरे कान में मेरे खिलंदर ने कहा, हाउ अबाउट इट? relegation, will you like it? I said no. एक रिजॉल्व कहीं से दिमाग में आया था कि डू वट एवर, डू समथिंग अबाउट इट। और जैसे मैंने पहले कहा था, ए कैलकुलेटिव रिस्क। आई सेड लेट मी डू समथिंग। सुबह जल्दी तैयार हुआ था मैं वार्ड में, और मैंने वार्ड बॉय को आवाज लगाई थी कि तुम वो व्हील चेयर लेके आओ।
क्या हुआ साहब? मैंने ये प्लास्टर कटवाना है। साहब मैंने सिस्टर लता ने कहा है आज कटवाना है इसको। अच्छा साहब। वो दौड़ के व्हील चेयर ले आया। मैंने बैठ के जाके वहां कहा भाई इसको काटो। कहता साहब मैंने कहा सिस्टर लता ने कहा काटो। उन्हें घर से काट काट के सफा करके टांग को बाहर निकाल के दे दिया। मैं पहुंच गया मेजर वसी के ऑफिस में। जाके ही वाज सरप्राइज्ड। देखा प्लास्टर मेजर सिस्टर ने कहा था काट दिया। कहते टांग तो तुम्हारी ठीक नहीं है। मैं से टांग तो बिल्कुल ठीक है, चल के दिखाओ। माइंड यू पैर में इतना दर्द था मेरे में, लेकिन मैंने बगैर स्टिक के मेजर वसी को चल के 4 कदम ऐसे दिखाई जैसे पैर में दर्द था ही नहीं। ही वाज सरप्राइज्ड। कहते लेकिन वर्मा मैं सर पासिंग आउट। आई टोल्ड हिम पॉइंट में सर मेरी पासिंग आउट शुरू होने वाली है। आई विल बी रेलीगेटेड। ही टुक इट सपोर्टिंगली। ही वाज अ वेरी नाइस मैन। ओके मैं सर आज ही शाम को, सैटरडे है आज शाम को मैं चला जाऊंगा तो मंडे को फाइनल होना है सर। ओके ओके मैं तेरे पेपर बना के आज ही शाम को भेज दूँ। और जब मैं बाहर निकल के चला था लंगड़ा आगे उन्होंने फिर बुलाया मुझे। मैंने सर वो तो आदत पड़ गई है लंगड़ा के चलने की। He laughed. You are a crook. Anyway, best of luck. Very supporting man. और मैं उसी सैटरडे की शाम को गाड़ी में बैठ के जब मैं पहुंचा था, इट वॉज ए सरप्राइज टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। सबने कंक्लूड कर लिया था कि ये आदमी तो गया रेलीगेट, 6 महीने फिर ही लगाएगा यहाँ पे। लेकिन जब मुझे देखा तो क्या हुआ, मैं कोई बात नहीं, मैं तो ठीक। और शाम को अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा था ऑफिस ब्लॉक में सबकी लाइटें जल रही थी, क्योंकि फाइनल टेस्ट सबके चल रहे थे, फाइनल रिजल्ट बन रहे थे। ये डीएस ऑफिस में काफी लेट रहते थे। उस होप में मैं ऑफिस ब्लॉक की तरफ चला गया। एंड फॉर श्योर कैप्टन पृथ्वीराज पवार अपने ऑफिस में काम से लगे हुए थे। मैं जब नॉक किया तो ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड। ओह यू आर बैक? मैं यस सर, बैठो बैठो। ही वाज हैप्पी। क्या हाल है पैर का? मैं सर बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सर बिल्कुल ठीक है। आई एम ग्लैड। मैं सर पासिंग आउट के कितने चांसेस हैं? आई केम ऑन द पॉइंट। ही थॉट फॉर ए मोमेंट, काफी विचार के बाद बोले यस 10%। थैंक यू सर। मैंने कहा सोचा चांस 10% तो हैं। आई एम नॉट रिटन ऑफ सो फार। बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस अगेन आई सर क्या डोंट वरी वर्मा, तेरे खिलाफ कोई भी नहीं है। योर रिकॉर्ड इज सो गुड। ये पहली जो परफॉर्मेंस है तेरी 3rd टर्म की और अब तक की, इट इज एक्सीलेंट। ना एकेडमिक्स ना हम ना कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। सिर्फ कमांडेंट की बात है, उनके साथ में इंटरव्यू है, पल्सो करने टाइम ले रखा है। उनका एक बार ब्लेसिंग्स मिल जाए तो यू आर थ्रू। होपफुली आई केम बैक। नेक्स्ट डे वॉज संडे और हमारी बटालियन के सारे ऑफिसर्स और जीसीस मसूरी जा रहे थे पिकनिक के ऊपर। टर्म ब्रेक होने वाला था। ये वक्त ही ऐसा होता है व्हेन वी आर इन ए फ्री मूड एंड मूड टू एंजॉय। एंड जीसीस के साथ में पूरी पलटन का, पूरी बटालियन का मसूरी का प्रोग्राम था, ग्रैंड प्रोग्राम। और जब लोगों ने मुझे देखा तो एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। इवन मेजर थापा ने तो ही केप्ट ऑन लुकिंग एट मी, कहते तू आ गया? मैं हाँ सर। फिर देखा कैसा है पैर? मैं सर बिल्कुल ठीक, आई एम ओके।
खुश हो गए। ही वॉज वेरी हैप्पी। कहना पलसोकर ने तो मुझे बाहों में ले लिया था। यार तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे तो, मैं सर आ गया, पैर तो मेरा बिल्कुल ठीक है। इवन बच्चों ने कहा अंकल आप आ गए। उनको याद था बॉक्सर, अपना बॉक्सर अंकल उनको याद था। ये दे नेवर फॉरगॉट इट। पलटन में बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। मुझे पता है कि सब लोग खुश थे मेरे वहां आने के ऊपर। नेक्स्ट डे शाम को, मंडे को, मुझे बुलावा आया कि मुझे डीएस ने बुलाया है ऑफिस में। अब ये मौका था, गुड न्यूज भी हो सकती थी और बैड न्यूज भी हो सकती थी, क्योंकि मेरे टेस्ट तो सारे मिस कर दिए थे। फिजिकल क्या, एकेडमिक्स क्या, सब कुछ मिस हो गया था मेरा। पासिंग और परेड की रिहर्सल शुरू हो गया था। डरते डरते मैं डीएस के ऑफिस में पहुंचा था, नैक किया था, तो वो ही गिव अ स्माइल। आई वॉज ऑल्सो लिटिल हैप्पी। बैठो, चॉइस ऑफ राम दे दो। सर कहते 50%। मैं थैंक यू सर। मैंने कहा आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री। कहते वर्मा देख ले, मेरी पलटन में आ जा, मिनिमम यू विल रिटायर एज अ ब्रिगेडियर। सर मेरी इन्फेंट्री में जाना नहीं है। माई फर्स्ट चॉइस, आई लाइक आर्मर्ड कोर। वो टैंकों का शोशा और वो टैंक लाइक, आई एम लिटिल लॉर्ड अबाउट इट। ओके ओके कहते, योर फर्स्ट चॉइस विल बी आर्मर्ड कोर, second artillery and third infantry. That's okay. I said, that's okay. I was quite happy. I was very, very happy. And when I came back, this was a night when I slept quite well. उसके बाद फाइनल रिपोर्ट हुई थी जब कर्नल पलसोकर गए थे मिलने के लिए जनरल जोरावर सिंह से, तो मेरा अकेला ही केस था इस तरह का, जहां सब कुछ मिस करने के बाद में इट वॉज टू बी कंसिडर्ड। जनरल जोरावर सिंह को कर्नल पलसोकर ने एक ही बात बताई थी, सर ही इज द सेम बॉय, दैट बॉय बॉक्सर। अच्छा, दैट बॉक्सर, दैट बॉय, यस सर, ओके ओके, लेट इट पास आउट। दैट वॉज द फाइनल डिसीजन इन माई फेवर। एक और फेवर, अब पासिंग आउट परेड में, ड्रिल में मुझसे तो पैदल ही चला जाता था। क्या करता, वही हमारे हरी सिंह साहब कहता, कोई चिंता नहीं वर्मा साहब, उधर खड़े हो जाए करो सहतूत के पेड़ के नीचे, बाद में आ जाना, सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। I was so grateful for him. So grateful. I can't tell you. वही हुआ, सिर्फ एक बात का मलाल रहा। जब स्वॉर्ड ऑफ ऑर्डर जा रहा था, गोल्ड मेडल जा रहा था, अवार्ड विनर लोग अपने वहां खड़े थे, आई वॉज मिसिंग। किस्मत, प्रारब्ध है। मुझे अपने काका जी की बात याद आई थी, प्रारब्ध में होता है बेटा वही मिलता है। इट वॉज ऑलमोस्ट, आई थिंक इट वॉज नॉट इन माई लक, लेकिन पास आउट हो रहा था, ये कोई कम बात नहीं थी। काका जी आए हुए थे, माँ आई हुई थी, भाई साहब आए थे, मेरे फ्रेंड आए थे एडवोकेट, और मेरे चाचा जी थे, पूरा परिवार आया हुआ था मेरी पासिंग आउट पे। हमारे परिवार में पहला मौका था जब कोई आदमी, कोई आर्मी में ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर बनना था, एंड आई वाज गोइंग टू बी सेकंड लेफ्टिनेंट। प्राउड टू द फैमिली। सब लोग आए हुए थे और बहुत प्रसन्न थे। पार्टी हुई थी, बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है चैटफोर्ड हॉल में जब पास आउट होते हैं। शाम को हम लोग
वाइट पेट्रोल्स में हमें ड्रेस में होते हैं और कंधे पे फूल लगाने की तैयारी होती है। आमतौर पे ये एक ट्रेडिशन है कि कंधे पे फूल या तो पेरेंट्स लगाते हैं, या अगर कोई आदमी मैरिड है या किसी की गर्लफ्रेंड है, उसी तरह का कोई आपका बहुत नियर और डियर जो होता है वो फूल लगाता है। एंड आई वाज लकी, काका जी भी थे और माशरी भी थी, और दोनों ने ही मेरे पे एक कंधे पे एक ने लगाना था फूल, दूसरे ने दूसरे पे लगाना था। 1 मिनट के लिए लाइट ऑफ होती है, चैटर्ड हॉल में पूरा फंक्शन हो रहा होता है और 1 मिनट के लिए लाइट ऑफ हो जाती है। उस अंधेरे में जो भी लोग हमारे साथ में होते हैं वो फूल लगाते हैं अंधेरे में, और लगाने के बाद में लाइट ऑन होती है तो वी आर ऑल ऑफिसर्स, तालियां मौज होती है, एकदम हॉल गुंजायमान होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, एक दूसरे को गले मिलना, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और जब कंधे पे फूल लगा के लाइट ऑन हुई थी, सबसे पहले मैंने अपनी माँ श्री के चरण छुए थे और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था। काका जी के चरण छुए थे, चाचा जी के, भाई साहब के, बड़ा प्यार, बड़ा सौहार्द था, एक उमंग थी, एक ऊंचाई पे पहुंचने का उत्साह था, एक गौरव था परिवार के लिए जो वहां उन पलों में घटित हुआ था। हम ऊपर बालकनी में चले गए थे, उस सब शुरू हो गया था, बैंड शुरू हो गया था, जो बाकी लोग थे उन्होंने पेयर बना के डांसिंग शुरू हो गई थी, जैसे होता है ऑफिसर्स का आमतौर पे। और मैंने ऊपर से देखा था बुखो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डांस कर रहा था। बुखो को शायद कंफर्म था कि मैं रेलीगेट हो गया हूं और मैं पास आउट नहीं हो रहा हूं। वो मुझसे मिलने नहीं आया था, गर्लफ्रेंड उसको मैं जानता ही नहीं था, पर मैं ऊपर से उसको टकटकी लगा के देख रहा था। तभी माँ श्री ने मुझे ढोका, बोला भैया मैं जी, तू तो नाचन की तरह पूछ रही थी कहीं तू भी तो इन लोगों की तरह नाचता नहीं है। मैं उनकी बात समझ गया था, ये हमारी कल्चर नहीं थी, ये मैं जानता था, और मैं जानता था मेरी माँ बड़ी नैतिकता में बहुत उनका कठोर अनुशासन वाला मामला था। मैं माँ का मंतव्य समझ गया था। मैंने कहा नहीं माँ, मैं नहीं नाचता हूं। हाँ, तू मत नाचना। और आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी भी उनके आदेश को टाला नहीं था, मैं उस पर कायम रहा था। खुश थे, मैं आई वॉज ए कमीशन ऑफिसर एंड दे ब्लेस्ड मी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।